मिरर और इधर हमने लिखा है कॉन्वेक्स मिरर। देखिए भैया बात को समझिएगा, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है तो कॉनकेव मिरर का शेप कुछ इस तरीके का होगा। इसका अपर सरफेस पॉलिश्ड होता है। इसका जो अपर सरफेस है वो क्या है भैया, पॉलिश्ड है। क्या है भैया, पॉलिश्ड है। और इनर सरफेस जो होता है वो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है भैया, कॉन्वेक्स मिरर का इनर सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। इनर सरफेस क्या होता है भैया, पॉलिश्ड होता है। और अपर सरफेस भैया क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अपर सरफेस क्या होता है भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए भैया, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है तो कॉनकेव जो मिरर है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। जब भी ये रियल इमेज बनाएगा, मतलब व्हेन कॉनकेव मिरर इज फॉर्म रियल इमेज, देन इमेज इज ऑलवेज इनवर्ट। इमेज कैसी होगी भैया, इनवर्ट होगी, उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। और इमेज यहाँ पे जब उल्टी बनती है इमेज, देखिए पहली बात तो इमेज बनेगी रियल, और रियल अगर अगर कॉनकेव मिरर में रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो वो इमेज इन्वर्ट होगी, उल्टी होगी। और अगर इमेज हमारी इन्वर्ट है तो इमेज वो डिमनिस्ड भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, डिमनिस्ड, लार्ज भी हो सकती है और सेम साइज की भी हो सकती है। ठीक है। पर अगर हमारी इमेज वर्चुअल है, पर हमारी इमेज कैसी है भैया, वर्चुअल है, तो वो बनेगी इरेक्ट। कैसी बनेगी भैया, इरेक्ट बनेगी। और इरेक्ट बनेगी तो वो ऑलवेज लार्ज होगी। कैसी होगी भैया, लार्ज होगी। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं भैया, डेंटिस्ट यूज करते हैं। कौन यूज करते हैं भैया, डेंटिस्ट। ठीक है भैया। अब बात हम लोग करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाएगा भैया, वर्चुअल इमेज बनाएगा। और अगर कॉन्वेक्स मिरर अगर वर्चुअल इमेज बनाता है तो वो इमेज होती है इरेक्ट। क्या होती है भैया, इरेक्ट होती है। और इमेज यहाँ पे ऑलवेज इरेक्ट होगी और डिमनिस्ड होगी। कैसी होगी भैया, डिमनिस्ड होगी। और अगर हमारी इमेज डिमनिस्ड है तो भैया कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और डिमनिस बनाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसे साइड मिरर में यूज़ करते हैं। जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितने भी मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, तो इनमें जो साइड मिरर होता है उसमें हम क्या कौन से मिरर का यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये किसी भी बड़ी ऑब्जेक्ट की हमें छोटी इमेज देता है। और कैसी देगा भैया, वर्चुअल देगा, इरेक्ट देगा और छोटी देगा, डिमनिस देगा। इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ पे करेंगे, साइड व्यू मिरर के लिए करेंगे। ठीक है, साइड व्यू मिरर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं भैया, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। हमारा रिवीजन हो गया है। ये क्वेश्चन ओनली प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दी रे आ प्लेन मिरर प्रोड्यूस आ मैग्निफिकेशन। जो प्लेन मिरर होता है वो उसका मैग्निफिकेशन कितना होता है, मतलब कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है। तो प्लेन मिरर का उन्होंने क्या पूछा है, पहले देखिए प्लेन मिरर है और वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्निफिकेशन। तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया है काफ़ी अच्छे से कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है, +1 होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आ बॉय ऑफ लेंथ 10 मीटर, एक बॉय है, मतलब एक ऐसा लड़का है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। टू सी हीज ऑन कंप्लीट इमेज रिक्वायर्ड द मिरर फॉर लेंथ एट लीस्ट इक्वल टू। मतलब देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर कोई भी प्लेन मिरर है, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर आपके पास कोई प्लेन मिरर है, ठीक है,
और प्लेन मिरर के सामने आपने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो समझिए ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या है भैया, एक सुंदर कन्या है, ठीक है। अब बात क्या है कि इस, ये तो यार लड़का था, चलो कोई नहीं, लड़के ने फ्रॉक पहन ली है, ठीक है। बॉय की लेंथ क्या है भैया, 10 मीटर है, तो यहाँ पे इस बॉय की लेंथ क्या है भैया, 10 मीटर है, ठीक है। तो इस बॉय की लेंथ है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो इमेज की बनेगी 10 मीटर भैया। लेकिन कितने लेंथ का हम मिरर रिक्वायर्ड करें, यहाँ पूछा क्या है कि ऑन कंप्लीट इमेज रिक्वायर्ड मिरर लेंथ, मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब प्लेन मिरर की लेंथ किस, मतलब हम लोग जो अपनी इमेज देखते हैं प्लेन मिरर में ही देखते हैं, वो कितनी मिनिमम लेंथ का लेना चाहिए। तो जितने लेंथ का ये उसका क्या करते हैं भैया, Z/2। अगर इसकी लेंथ Z है तो हम क्या कर दें, Z/2। तो Z/2 का मतलब क्या होता है, 10/2। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है कि लाइट इज, तो हमने पढ़ा है, सबसे पहली डिफिनेशन ही यही पढ़ी थी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन आपको सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए। इनविजिबल गैस, विजिबल गैस तो होती ही नहीं है। इनविजिबल पावर, ठीक, नॉन ऑफ दिस। तो भैया ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज, भैया अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा, तो भैया कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी बनाता है भैया, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। तो यहाँ पे कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ वेवलेंथ इन द विजुअल स्पेक्ट्रम। विजुअल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ होती है, देखिए हमने पढ़ा हुआ है द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट रे, द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट रे 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ये विजुअल लाइट रे की क्या होती है भैया, वेवलेंथ होती है। तो भैया हम इससे इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, 4000। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। A virtual image larger than the object can be obtained by, देखिए भैया वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर भी बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, कॉनकेव मिरर भी बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है, ठीक है। जैसे भी देखिए हमने एक क्वेश्चन करा था इससे पहले कि इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो वो कैसी ये थी भैया, वर्चुअल थी। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है भैया, कॉन्वेक्स मिरर भी है। तो आप कॉन्वेक्स मिरर पे टिक नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे, देखिए भैया मैंने आपको बताया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो भी वर्चुअल इमेज बनाता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो भी वर्चुअल इमेज बनाता है। देखिए भैया हमारे पास जो कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो वो इमेज कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। कैसी बनाएगा भैया, वर्चुअल बनाएगा। लेकिन वर्चुअल इमेज तो होती है वो इरेक्ट भी होती है, इरेक्ट मतलब सीधी भी होती है, लेकिन इमेज कैसी होती है भैया, डिमिनिश्ड होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है, ठीक है भैया। कैसी होती है भैया, स्मॉल होती है। लेकिन हमें यहाँ पे इमेज कैसी चाहिए भैया, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कौन करता है भैया, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। देखिए भैया कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज तो बनाएगा ही बनाएगा, वो रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, ठीक है। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है इसकी ऑलवेज कैसी होती है, लार्जर होती है, वेरी लार्ज होती है, ठीक है भैया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लार्ज होती है, इमेज कैसी होती है भैया, लार्ज होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, कॉनकेव मिरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नेचर ऑफ लाइट इज, मैंने आपको पढ़ाया था डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के कितने नेचर होते हैं, तो दो होते हैं। फर्स्ट नेचर होता है पार्टिकल और सेकंड नेचर होता है वेव, ठीक है। आप दोनों को मतलब ऐसा नहीं कोई सीक्वेंस के पहले वेव बोलो बाद में पार्टिकल बोलो, लाइट के दो नेचर होते हैं, ठीक है, पार्टिकल और वेव। तो लाइट के दो नेचर होते हैं, तो वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। यहाँ पे दिया हुआ है सी ऑप्शन में ए एंड बी बोथ, और डी ऑप्शन दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। तो आप यहाँ पे किस पे टिक करेंगे, अब यहाँ पे टिक करने वाले हैं ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहना चाह रहा है लाइट इमिटेड बाय सन रीच दी अर्थ इन अप्रोक्सीमेटली, मतलब जो लाइट रे है, ठीक है,
सन इमिट करता है, तो लाइट रे को सन से अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, तो हमने पढ़ा है 8 मिनट 20 सेकेंड। जब आप 8 मिनट को आप सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 480 सेकंड, मतलब 480 सेकंड आ जाएगा। और इसमें आप जैसे 20 सेकंड ऐड करेंगे तो देन वी गेट 500 सेकंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नियरली 500 सेकंड। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर डिपेंड अपॉन। कॉनकेव मिरर की देखिए कोई भी स्पेरिकल मिरर हो तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है F=R/2, तो ये हो जाता है 2F=R। इसके अलावा तो कुछ पढ़ा नहीं है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द मिरर। भैया द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट रखने से फोकल लेंथ मिरर की चेंज हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। फ्रॉम दी मिरर, ठीक, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर बी हमसे कह रहा है दी डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम दी मिरर। भैया इमेज भी कहीं भी बने, फोकल लेंथ से क्या लेना देना है। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है दी पोजीशन ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ये भी गलत है भैया। और लास्ट ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है दी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमसे 10 कह रहा है कि द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रोपाउंडेड। मतलब सिंपल सा वो कह रहा है हमसे, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, उसने लिखना ये चाहा है, क्वेश्चन ने हमसे पूछना ये चाह रहा है कि वेव थ्योरी किसने दी थी। तो सिंपल से भैया, लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव, ये किसने कहा था भैया, ये कहा था हाइगेंस ने। किसने कहा था, हाइगेंस ने कहा था। इसने कहा था हाइगेंस ने, तो हम लोग टिक करेंगे किस पे, हाइगेंस ने, ठीक है। अब हम लोग आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है।